हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पे जो आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लिसनिंग के बारे में। यदि आपको लिसनिंग प्रॉपर तरीके से आती है तो आप इंग्लिश को बहुत तरीके से बोल सकते हो। लेकिन हमें पता है कि हमें लिसनिंग में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम लिसनिंग करना शुरू करते हैं तो हेजिटेट हो जाते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अपन को समझ में नहीं आते और हमें लगता है कि वाई डू वी नीड लिसनिंग प्रैक्टिस टेक्निक, और हमें यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी और हमें क्यों ज़रूरत है लिसनिंग की। तो वही आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर से बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपने अभी भी इंग्लिश को सीखा है और आप अपनी इंग्लिश को यदि इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, लेकिन गलती कहाँ से शुरू हो रही है या आपको पता नहीं है कि मेन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आपको सबसे पहले लिसनिंग को पकड़ना चाहिए। यदि लिसनिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे से होगी तो 101% आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोलना शुरू करोगे। क्योंकि आपको पता है कि जब दो व्यक्तियों के सामने, मान लो आप किसी के सामने इंग्लिश बोल रहे हो, अभी आपने शुरुआत की और अभी आप नए नए हो इंग्लिश में, और जब आप इंग्लिश बोलते हो किसी के सामने तो आपको पता है कि आगे वाला ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, तो आप क्या करते हो? कई बार ऐसा होता है आपके साथ, क्योंकि आप जब थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही लेते हो, लेकिन जब कोई आपके सामने तेज इंग्लिश बोलता है तो आपको पता है समझ में नहीं आता और आप कहते हो व्हाट डिड ही जस्ट सेड। अब देखो, उसने क्या कहा अभी वो आपको समझ में नहीं आया, ऊपर हो गया क्या, क्योंकि आपकी लिसनिंग सुनने की जो ताकत है वो बहुत कमजोर है। जब तक लिसनिंग पावर नहीं बढ़ेगा तब तक हम यहाँ पे टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश स्पोकन नहीं आएगा और काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। क्योंकि आपने देखा है कि हर बार लिसनिंग करने के लिए आपको प्रॉपर वर्ड चाहिए, प्रॉपर तरीका चाहिए, प्रॉपर सेगमेंट चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस हमें करनी है। जब हम किसी और को बात करते हुए सुनते हैं, मतलब इमिटेट करना ही पड़ता है, उसकी कॉपी करते हैं, है ना। और कॉपी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उससे कॉपी कर ही लेते हैं इंग्लिश में। जैसे आपने देखा ही होगा, कभी कभी आप कोई अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मूवी सीन वगैरह देख रहे होते हो, तो आप उनको देखते देखते थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है, या फिर उसके थोड़े से शब्द आपको समझ में आते हैं। वही है लिस्टिंग। आपने एक अंग्रेजी की एक पिक्चर तो जरूर देखी होगी, उसमें कुछ इंग्लिश शब्द थे। यदि आप उसको समझते हैं तो कभी कभी वो ब्रिटिश हो सकते हैं, और हम थोड़े वर्ड जैसे सीखते भी हैं उनकी कॉपी भी करते हैं। कुछ वर्ड अपन को याद भी रहते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है कई सारी पिक्चर्स होती है और कई सारी पिक्चर्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमेशा ज़्यादातर इंग्लिश पिक्चर देखना शुरू हो जाएँ, तो शायद इंग्लिश में आप क्या बन सकते हो? फ्लुएंट बन सकते हो। क्योंकि इंग्लिश पिक्चर क्या करती है कि उसमें आप सोचना शुरू कर देते हो। जब इंग्लिश पिक्चर देखते हो आपको समझ में तो नहीं आती, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ अंदाज़ा मिल जाता है। अब क्या होता है कि पहले तो आपको ये देखना होगा कि लिसनिंग करे तो करे कैसे? ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलना कंपल्सरी, आज हर जगह देख लो इंग्लिश इंग्लिश बोलना ही पड़ता है। अब आपको पहले डिसाइड करना होगा कि लिसनिंग आपको करनी क्यों है, या फिर आपको लिसनिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, सबसे पहले वो देखना है। तो देखिए कुछ लोगों को स्कूल में ज़रूरत पड़ सकती है, कॉलेज में कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को कंपनी में ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी की तरह मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है लिसनिंग करने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है लिसनिंग करने का पॉडकास्ट। यदि आप पॉडकास्ट सुनते हो, ईयरफोन लगा के एक बार एक पॉडकास्ट को शुरू करके सुनते हो, और वो भी धीमी गति के अंदर, या फिर आप यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे कुछ इंग्लिश मूवी देखो, स्टोरी देखो, और जब इंग्लिश स्टोरी या मूवी देखते हो तो उसका जो कैप्शन आता है उसको ऑन करके रखो, या फिर उसकी जो बोलने की स्पीड है उसको कम कर दो। तो आपको अधिकांश शब्द लिसनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको काफ़ी शब्द में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि हाउ टू पे योर अटेंशन, आप अपनी अटेंशन को कैसे दोगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश सीखने की, तो मैंने आपको बताया पॉडकास्ट सबसे अच्छा जरिया है इंग्लिश को बोलने का, सुनने का। और यदि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखो, वीडियो के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएँगी लिसनिंग में। अगर कोई वीडियो चल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इसकी स्पीड को थोड़ी-सी कम कर दो, सबटाइटल जो है उसको ऑन कर दो, है ना? और स्पीड को थोड़ी कम कर दो, जिससे धीरे-धीरे आप जब आप सुनोगे तो काफ़ी कुछ वर्ड आपको समझ में आने लगेंगे, और आप इंग्लिश के अंदर लिसनिंग में कई नए-नए वर्ड को सीखोगे, और आप ही धीरे-धीरे करके लिसनिंग पावर को बढ़ाओगे। क्योंकि जब तक आपकी लिसनिंग पावर सही प्रॉपर नहीं बढ़ेगी तब तक आप इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके बाद आज आप लिसनिंग करने पर यदि ध्यान दोगे तो अधिकांश वर्ड आपके सामने आएँगे और आप उनको सीखते जाओगे। तो यही मेरा टॉपिक है, लिसनिंग पावर को कैसे बढ़ाना है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, लिसनिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू स्पोक इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू सो मच।